क्यों आज हर वक्त आप टायर्ड यानी कि थका हुआ महसूस करते हो? एक नई साइलेंट बीमारी आज के जनरेशन में तेजी से फैल रही है और इस बीमारी के सबसे बड़े शिकार है जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा के बच्चे। रात की अच्छी 7 घंटे की पूरी नींद लेने के बाद भी सुबह उठकर बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करता। ऐसा फील होता है मानो उठने की एनर्जी ही नहीं है। आपको दिन दोपहर में तेजी से नींद आती है और काम करते वक्त या पढ़ाई करते वक्त आप खोए खोए रहते हो, जैसे मन ही नहीं लग रहा। चाहे आपके करियर के गोल्स हो या पढ़ाई के, आपको बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें अचीव करने के लिए आपको एग्जैक्टली करना क्या है, बट उसके तरफ एक्शन लेने की जैसे ही बात आती है आप थक जाते हो, उसे टालने लगते हो। ये एक्सपीरियंसेस ना सिर्फ आपके अकेले के बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा साइलेंट एपिडेमिक फैल रहा है जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। कोई इस कांस्टेंट टायर्डनेस और लैक ऑफ एनर्जी के इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कोई भी इन प्रॉब्लम्स के रूट कॉज को ही ठीक से समझ नहीं पा रहा है कि ये प्रॉब्लम जन्म ही कहां से ले रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस। तो शुरू करते हैं सीधा मेन मुद्दे से। टायर्डनेस आखिर होता ही क्या है? अब इसे ध्यान से समझना, कई लोग इसे समझने में ना गलती करते हैं। टायर्डनेस एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट नहीं। चाहे आपने खाने में कितने भी कैलोरीज क्यों ना कंज्यूम कर ली हो, कितना भी रेस्ट आपने क्यों ना ले लिया हो, कितना भी एनर्जी ड्रिंक आपने क्यों नहीं ठूस लिया हो, इट हैज नथिंग टू डू विथ एनर्जी। आप फिर भी टायर्ड फील कर सकते हो। ये एक मेंटल, एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। दिमाग में एक पर्टिकुलर किस्म का केमिकल लोचा है। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, हमारा दिमाग ना लाखों करोड़ों सालों के विकास यानी कि एवोल्यूशन से बना है, और लाखों सालों पहले जब हम जंगलों में रहा करते थे तो वहां पर बेसिकली स्विगी, जोमैटो और इस्कॉन का फ्री फूड फॉर लाइफ नहीं हुआ करता था। बेसिकली रिसोर्सेस की बहुत ज्यादा कमी हुआ करती थी, और ऐसे दौर में जहां पर जानवर भूख और प्यास से एक्चुअली मरा करते थे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था कि हम अपने बॉडी के एनर्जी रिसोर्सेस को सोच समझकर इस्तेमाल करें। और इंसानों के लिए तो एक बड़ा दिमाग का होना मतलब और भी ज्यादा कैलोरीज खर्च होना, क्योंकि 2% बॉडी साइज होने के बाद भी हमारा दिमाग 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। ये बिल्कुल क्लियर था कि प्राचीन दौर में खाने और रिसोर्सेज की कमी के वजह से दिमाग को एनर्जी कंजर्वेशन मैकेनिज्म डेवलप करना पड़े, ताकि वो हमारे शरीर की ऊर्जा को एकदम फूंक फूंक कर ही खर्च करे, सिर्फ उन्हीं कामों में जो दिमाग को लगता है जरूरत के हैं। और एग्जैक्टली इसी नीड के वजह से ही जन्म हुआ टायर्डनेस के इमोशन का। 2012 में पब्लिश हुए न्यूरोसाइंस के सेंट्रल गवर्नर मॉडल के हिसाब से टायर्डनेस बेसिकली एक ऐसी फीलिंग है जो आपको ऐसा महसूस कराती है कि एक पर्टिकुलर एक्शन या एफर्ट लेने का कोई फायदा ही नहीं है, सिर्फ उस एक्शन को लेकर खाली आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। ये एक प्राचीन साइकोलॉजिकल लूपहोल है जो आज तक चलता आ रहा है और हमें एनर्जी को फूंक फूंक कर यूज करवाने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है। बेसिकली 2016 में पब्लिश हुए एक और एक रिसर्च के हिसाब से इसे एक किस्म का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहा जा सकता है, जो कि किसी भी टास्क के पहले आपका मोटिवेशन लेवल डिसाइड करता है। हमारा ब्रेन किसी भी एक्शन को अंजाम देने से पहले एक तराजू की तरह तोल रहा होता है कि इस टास्क में कितनी एनर्जी स्पेंड होगी और इसका कितना रिवॉर्ड मुझे मिलेगा। और यहां पर ब्रेन के लिए रिवॉर्ड एग्जैक्टली क्या है? पॉजिटिव फील कराने वाले न्यूरोकेमिकल्स डोपामिन और सेरोटोनिन। और ब्रेन का अल्टीमेट गोल बस यही है, कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड हासिल कर पाना, क्योंकि इसी साइकोलॉजी ने हमें पुराने सदियों में सरवाइव करवाने में हेल्प किया था। देखो, हमारे दिमाग का एक सिंपल सा फर्स्ट प्रिंसिपल आप समझ ही गए हो, लीस्ट एफर्ट में हाईएस्ट रिवॉर्ड गेन करना। अब जरा एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। हमारा दिमाग हमें खुशी, मोटिवेशन और फीलिंग ऑफ एनर्जी देता है प्राइमरीली डोपामिन हार्मोन से। डोपामिन को आप बेसिकली दिमाग की करेंसी कह सकते हो कि अगर डोपामिन सेक्रीट हुआ या फिर किसी काम को करके डोपामिन सेक्रीट होने की दिमाग को आशंका है, तो दिमाग शरीर को उस पर्टिकुलर एक्शन को एग्जीक्यूट करने की एनर्जी और मोटिवेशन दे देगा और आप एकदम से जोशीले फील करोगे उस काम को अंजाम देने को लेकर। अब अपने आप को जरा आज के दौर में रख के देखो। आज आप मोस्टली सिर्फ 2 किस्म के एक्शंस के बीच में जगल करते रहते हो। नंबर 1 कंस्ट्रक्टिव या हेल्दी एक्शंस, और नंबर 2 अननेचुरल और रिस्की एक्शंस। कंस्ट्रक्टिव एक्शंस बेसिकली ऐसे प्रकार के काम हो गए जो आपको पता है लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा देंगे, आपकी जिंदगी, आपके सेहत और आपके लॉन्ग टर्म खुशी के हित में है ये एक्शंस।
जैसे एक स्टूडेंट के लिए डेली पढ़ाई करके टॉप मार्क्स लाना, एक एम्प्लॉय के लिए अपने स्किल्स को अपग्रेड करना, एक एथलीट के लिए रोज रिगरस ट्रेनिंग रूटीन को फॉलो करना। सो इन लो एफर्ट हाई रिवॉर्ड एक्शन से, फॉर एग्जाम्पल, आपका दिमाग बस सिर्फ 30 मिनट के उंगलियां हिलाने से ही 10 यूनिट्स ऑफ डोपामीन प्रोड्यूस कर लेता है। अब यहीं पर हम पहुंचते हैं टायर्डनेस की असली जड़ पर। देखो, इस सब से आज के दौर में एक कॉमन इंसान के दिमाग में कॉन्स्टेंटली लड़ाई चल रही है। एक तरफ मेहनत वाला कंस्ट्रक्टिव काम है जो जिंदगी बनाएगा, लॉन्ग टर्म खुशी देगा, बट वो बहुत ज्यादा एफर्ट लेता है और कम डोपामीन रिलीज करवाता है। 8 घंटे के काम के बाद बस सिर्फ 10 यूनिट, वो भी एक डिलेड फैशन में। और वहीं पर दूसरी तरफ बस 30 मिनट के उंगली हिलाने में फटाक से पहले मिनट से ही डोपामीन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब ब्रेन की भाषा में एकदम सिंपल है, wherever there is less effort and high reward, action will always follow। और इसीलिए फिर हमारे दिमाग का वो एनर्जी कॉन्जर्वेशन का लूप होल किक स्टार्ट हो जाता है। कम से कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा डोपामीन, और नतीजन दिमाग एक्स्ट्रा एफर्ट लेने के थॉट से ही हमें टायर्ड फील करवाने लग जाता है। इसे कहते हैं मेडिकली डोपामीन डिसेंसिटाइजेशन, और आज का मॉडर्न अनरेगुलेटेड लाइफस्टाइल इसका सबसे बड़ा कारण है। काम करना जरूरी है, बट इंस्टाग्राम ओपन करने की उंगलियों में खुजली मच रही है। से नो। सुबह उठकर वर्कआउट जाने का मन नहीं कर रहा, से नो और वर्कआउट के लिए चले जाओ। से नो टू जंक फूड टेम्पटेशंस। जितना ज्यादा आप अपने इंपल्सिव लिम्बिक सिस्टम के अर्जेस को ना बोलोगे, उतना ज्यादा आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और इंसुला का कनेक्शन स्ट्रांग होते जाता है। उतना ज्यादा आप डोपामीन डिसेंसिटाइजेशन के ट्रैप से भी बाहर निकलने लगोगे। आपको कंस्ट्रक्टिव कामों में, जैसे कि पढ़ाई, आपका जॉब, स्किल अपग्रेडेशन, इनमें मजा आने लगेगा। आपका विल पावर भी स्ट्रांग होने लगेगा। आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने लगोगे, जो सारी चीजें आपकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करेगी। स्ट्रेंथ मॉडल ऑफ विल पावर भी यही कहती है कि विल पावर एक मसल की तरह होती है, जिसे हमें रोजाना ट्रेन करना चाहिए बाय सेइंग नो टू बैड थिंग्स एंड एक्चुअली डूइंग व्हाट यू मीन। और बस यही एक मेन सोल्यूशन है डोपामीन डिसेंसिटाइजेशन के अगेंस्ट लड़ने का। जो काम आपको बोरिंग, मीनिंगलेस और टायरिंग लग रहा है ना, उनके लिए जोश और एनर्जी भर देने का। अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर कि कैसे हम इस टायर्डनेस की समस्या को जड़ से ही खत्म करें, कैसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोटिवेटेड, एनर्जेटिक और हैप्पी फील करें अपनी लाइफ में। तो देखो, अगर आप क्रॉनिकली टायर्ड फील करते हो ना, तो आपको बेसिकली सिर्फ 2 चीजों पर फंडामेंटली फोकस करना है। पहली चीज माइंडसेट और दूसरी चीज एक्शंस या बिहेवियर। ये दोनों को मिलाकर आपकी एक लाइफस्टाइल बनेगी और वहां से आपका इंप्रूवमेंट आना शुरू होगा। चलिए समझते हैं कैसे। देखो, साइकोलॉजी के हिसाब से ना, आपके बिहेवियर में कभी भी लास्टिंग बदलाव नहीं आ सकता जब तक आप अपने माइंडसेट को बदलो। माइंडसेट लिटरली किसी भी चेंज का 80% होता है। भारी से भारी एडिक्शंस को भी छुड़ाने के लिए सबसे पहले माइंडसेट पर ही काम करना होता है। बिकॉज योर बिहेवियर विल ऑलवेज स्टे कंग्रुएंट टू हाउ यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ इन योर माइंडसेट। सो द फर्स्ट स्टेप इज लाइफ का कोई पर्पस बनाओ, एक ऐसा पर्पस जो आपके सारे ह्यूमन नीड्स को पूरा करे और दुनिया में एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करे, जो भी बाय द वे एक ह्यूमन नीड ही है। अब ह्यूमन नीड्स की अगर बात करें तो वो कई किस्म के होते हैं, जैसे बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, बट इससे आगे बढ़कर है हमारे सोशल और रोमांटिक नीड्स, और उससे भी बढ़कर है हमारे ग्रोथ और खुद की काबिलियत से एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने की नीड्स। देखो, अकॉर्डिंग टू मी 100 चीजों पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ऐसी फिलॉसफी बनाओ अपनी लाइफ की कि सिर्फ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड पर रेजर शार्प फोकस करो और बाकी के सारे नीड्स अपने आप ही मीट हो जाएंगे। अगर ये वीडियो का क्लिप आपको पसंद आया तो पूरी वीडियो चेक करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।